आज केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा केंद्रीय बजट जो लाया गया वह लोक लुभावन, निराशाजनक और आगामी 2024 का जो लोकसभा होने वाला है उसको देखकर बनाया गया है। कहीं कोई खास बात नहीं है। यहाँ के किसानों को, गृहिणी को, नौजवानों को उसमें केवल झुनझुना दिखाया गया है। हालांकि आयकर में कटौती की गई है, लेकिन इससे निम्न वर्ग को क्या फायदा है। आने वाला जो 2024 है उसका जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसी चुनाव को मद्देनजर सीतारमन जी ने यह बजट देश के सामने लाया है और काफ़ी गौरवान्वित हैं। लेकिन इसमें बिहार का उपेक्षित किया गया है। बिहार के विकास इससे बाधित है। बिहार के निराशाजनक है। बिहार के लोगों के लिए आम आदमी इस बजट से निराश हैं। तो दूसरा था, अभी स्वर्ण काल का प्रथम बजट आज प्रस्तुत किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा। इस बजट को आप किस रूप में देखते हैं? ये बजट सकारात्मक बजट है। ये मध्यम वर्ग और खासकर नौकरी पेशा लोगों को जितनी उम्मीदें थी, हालांकि उससे कम मिला है, लेकिन फिर भी जो मिल जाए वही अच्छा। नौकरी पेशा लोगों की उम्मीदें थी कि 5 लाख तक की जो आय है वो छूट से इनकम टैक्स के दायरे में नहीं रहेगी, लेकिन उसमें सिर्फ मात्र 50,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और जो इनकम टैक्स का न्यू रिजीम है उसमें काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। वो 5 लाख से बढ़ाकर उस दायरे को 7 लाख तक किया गया है। और जो महंगी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया गया है, सिगरेट पर टैक्स बढ़ाया गया है, बहुत सकारात्मक कदम है। इससे जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो हमारी सरकार का और आज़ादी के अमृत काल का जो नारा है, इससे सबल मिलेगा और देश में बने हुए सामग्रियों और नुकसानदेह चीज़ों को महंगा करके और अपने देश में बने हुई जो आम जनता के उपयोग की चीज़ें हैं उसको सस्ता करने का प्रयास किया गया है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी गति मिलेगी। क्या आशा या अपेक्षा थी? बजट कैसा है? देखिए, एक तो अमृत काल में जो बजट आया है, हर इंसान को अपेक्षा रहती है सरकार से, लेकिन अभी देखने में एक ही चीज़ लगा कि जो मध्यम वर्ग का जो क्लास है, मिडिल क्लास जिसे कहते हैं, जिसकी तादाद इस देश में बहुतायत संख्या में है, और उसमें जो काम करने वाले जो श्रमजीवी हैं उनका जो इनकम जो लेवल था वो उस दायरे में उनको बहुत राहत मिली है। जो 5 लाख से 7 लाख बढ़ाया गया उसमें राहत मिली है। ये एक अच्छा है, यह होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मनुष्य की अपेक्षाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने भारत को बहुत नज़दीक से लगता है कि 8-9 वर्षों में समझने का प्रयास किया है। उस हिसाब से इन्होंने बजट बनाया है। इसलिए इस बजट को मिला जुला संतुलित ही कहा जाएगा। अभी डिटेल्स तो पढ़ने में के बाद ही प्रतिक्रिया दी जा सकती है। एक मुश्त अगर रेलवे का आ रहा है तो हम लोग का इस बिहार क्षेत्र से आते हैं और उस बिहार में बहुत अपेक्षा है कि औरंगाबाद रेलवे जो औरंगाबाद बेहटा जो रेलवे लाइन का है उसको एक मुश्त इस बजट में जगह मिल जाए तो मैं समझूंगा कि जो लोग का मेहनत है सार्थक हो जाएगा। और अमृत काल का ये एक सबसे सुनहरा तोहफा होगा। बहुत अच्छा इन लोग बजट में एक चीज़ प्रावधान रखते हैं कि कोई भी चीज़ जितना भी लागत जो आना चाहिए उस हिसाब से उसका पूरा का पूरा कॉस्ट जमा करते हैं। टैक्सेशन तो जनता को देना पड़ता है, जनता के ही द्वारा आता है। जनता को आम चीज़ों की बहुत ज़रूरत रहती है, जैसे रसोई गैस में अगर सब्सिडी रहे, रसोई गैस का कीमत कम जाए, पेट्रोल का कीमत कम जाए तो आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। अभी रूस यूक्रेन का युद्ध सालों से चल रहा है। पूरे दुनिया में बहुत सा अर्थव्यवस्था का स्तर बहुत गिर रहा है। वैसी स्थिति में भारत अभी भी मेंटेन किए, बगल में पाकिस्तान का क्या हालत है सारे लोग जान रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखना भारत की मानसिकता के अनुसार, भारत के 130 करोड़ जनता के हित का ख्याल रखते हुए मुझे लगता है कि मिला जुला करके यह बजट
बहुत ही संतुलित है और जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं और भी डिटेल्स चीज़ें छोटी मोटी चीज़ है उन लोगों की आवश्यकताओं का ख्याल जरूर वित्त मंत्री जी रखेंगी और इस बात का मुझे उनके अनुभव पर बहुत भरोसा है। साथ ही साथ यह भी कहना है कि बड़ा घराना तो बड़ा होता ही है, आम आदमी के लिए जो आम हित की जो बात होती है, हर आदमी की चाहत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा का ख्याल हो, लेकिन इस महंगाई के दौर में अगर उस पर हर चीज़ों पर अगर राहत मिलते जाए तो यह बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। आज जो बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने को मिल रही है। एज ए अधिवक्ता आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट लाया गया है वो एक मध्यम परिवार के लिए काफ़ी बढ़िया है और उसमें इन्होंने ये बोल रखा है कि 7 लाख तक के इनकम पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे और हमारे भारत में ऐसी परिवार की संख्या बहुत ज़्यादा है जो 7 लाख तक के दायरे में आते हैं। और उसके अलावा उन्होंने कुछ चीज़ों पे बढ़ोतरी की है, जैसे सिगरेट पे। आज की युवा पीढ़ी एक तरह से नियंत्रित करेगी कि सिगरेट के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। उसके अलावा कार पे भी और अन्य चीज़ों पे भी काफ़ी टैक्स मतलब कि टैक्स बढ़ाई गई है, जो देश के वित्तीय हालात के लिए ये एक सकारात्मक कदम के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे मैं एक टीचर भी हूँ एंड ऑल्सो सबसे पहले तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ की नज़र से मैं बोल रही हूँ कि जैसे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे कि ये कम है, लेकिन मैं जैसे अभी सिलेंडर है तो उसमें भी दाम बढ़ गई है। जैसे हमें मैनेज करना पड़ता है घर की चीज़ें, कि हमारी सैलरी कितनी भी हो लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों में बचत करते हैं। जैसे हस्बैंड आते हैं तो भैया इतने में आपको करना है, लेकिन पहले हम ज़्यादा बचा पाते थे, लेकिन अभी जैसे आटा चावल सब कुछ है, दूध वगैरह हो गया, तो हर चीज़ में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो उससे हमें पता चल रहा है कि हाँ, अगर थोड़ा सा कुछ महंगाई को लेकर कुछ अगर कम कर दिया जाए, टैक्स कम कर दिया जाए, मेडिसिन वगैरह सबको ऑल ओवर चीज़ें, तो थोड़ा सा हमें भी रिलैक्स फील होगा। ये सबसे ज़्यादा जो महंगाई होती है हाउस वाइफ को मैनेज करना होता है, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कुछ बहुत दिनों से कि जो हम 1000 रुपये बचत करते तो हम 200 भी बचत नहीं कर पा रहे हैं। तो इस दृष्टि से अगर मैं अपने माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि कुछ कम किया जाए। देखिए मित्र, आपने जब हमसे एक पत्रकार के हैसियत से बजट पर प्रतिक्रिया की बात कर ही दी है, तो जैसे सबके अपने राग हैं तो हमारा भी अपना राग है। और हमारा राग यह है कि प्रधानमंत्री जी ने बजट पूर्व भाषण में कहा है, अभी कल ही कहा है कि कोरोना का काल समाप्त हो गया और अमृत काल आ गया। तो कोरोना काल में हम लोगों को, कोरोना काल से पहले हम लोग एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को रेल यात्रा में हम लोग को रियायत दी जाती थी, वह कोरोना काल में रेल रियायत बंद कर दिया गया। तो जब प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल समाप्त हो गया, अमृत काल आ गया, तो हमारा रियायत बहाल कर दिया जाना चाहिए था, वह बहाल नहीं हुआ। अब बात हुआ कि टैक्स में रियायत दी, हमें रियायत नहीं चाहिए, सीधी सी बात हम करते हैं। हमको टैक्स पेयर के लायक हम आते ही नहीं हैं। हमको 7 लाख क्या, हमको उतना इनकम हम लोगों को बढ़ा दीजिए जर्नलिस्टों का, ताकि हम लोग टैक्स दे सकें। हम लोग टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन स्थिति है कि हम लोग तो टैक्स पेयर के रूप में आज तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो ये पहुंचा दीजिए, अमृत काल है, हम लोग के लिए भी अमृत काल ला दीजिए प्रधानमंत्री जी, निर्मला सीतारमण जी। अमृत काल का ये पहला बजट सीतारमण वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है। इस बजट को आप किस नज़रिए से लेते हैं एज ए रिसर्च स्कॉलर? नहीं, मैं पहले बता दूं कि निर्मला सीतारमण जो है हमारे इस यूनिवर्सिटी की जो है वो एलुमनाई रह चुकी हैं, और उन्होंने बहुत ही बैलेंस और इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है इस बजट में दिखाया है। उन्होंने जो है उन क्षेत्रों को मतलब हाईलाइट किया है और उन पर फोकस किया है कि जो चीज़ें हैं, जो आज के संदर्भ में जो चीज़ें बहुत मतलब वो हैं, रेलेवेंट हैं, उन चीज़ों पर इन्होंने फोकस किया है। जैसे उन्होंने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात की है एजुकेशन फील्ड में, तो ग्रामीण स्तर पर और जिला स्तर पर भी जो है उन्होंने इसको प्रमोट किया है। और
कुछ चीज़ें दी हैं उन्होंने, जिससे कि जो है जो एडोलेसेंस और चिल्ड्रंस छोटे छोटे बच्चे हैं वो इनोवेटिव, मतलब उनके अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे और टेक्निकली वो जो है मजबूत होंगे। फिर उसके बाद जो है कृषि क्षेत्र में भी जो है इन्होंने बहुत ही बढ़िया बेहतर मतलब वो कुछ दिए हुए हैं, सुविधाएं दी हुई हैं। और मेडिकल के क्षेत्र में मतलब अगर कहा जाए टोटली कहा जाए तो उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से जो है इस बजट को प्रस्तुत किया है, जो कि आम जनता को के साथ साथ मतलब समाज के सारे लोगों के लिए और केवल एक जगह के लिए नहीं बल्कि हर एक राज्य के लिए जो है उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए ये बजट जो है प्रस्तुत किया। महिलाओं के लिए तो उन्होंने बोला है कि महिला सम्मान पत्र जो निकला है तो उसके लिए तो सब सही है, लेकिन जो इनकम टैक्स उन्होंने 7 लाख के स्लैब किया है तो 7 लाख तो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी सरकारी नौकरी हमारे पास में उतने पर्याप्त मात्रा में है नहीं। और जो भी हमारा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, सब लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी जितनी भी नौकरियां हो रही है सभी एडहॉक बेसिस पे हो रही है, तो एडहॉक बेसिस पे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 25,000 से ज़्यादा आपको तनख्वाह मिले। बहुत ज़्यादा अगर होता है तो 40,000, लेकिन उन 40,000 में भी अगर आप साल का भी अगर आप जोड़ते हैं तो वो आपको 5 लाख रुपये भी नहीं होता है, तो हम 7 लाख की कल्पना कहाँ से ही कर सकते हैं। तो इसलिए ये बजट तो हमारे लिए एक तरह से अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है कि महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत हो रही हैं, और महिला जो भी वर्ग है आज बहुत ही पढ़ी लिखी हैं। मैं खुद भी इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी, लेकिन हर जगह कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि परमानेंट नौकरियों की बहुत ही किल्लत है।